हे गाइस, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है स्पीक नो इविल 2, जो कि इंसानियत की सारी हदें पार कर देती है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में छुट्टियां मनाने ट्रिप पर आई हुई होती है। एंड जगह भी बहुत ही शानदार होती है जहाँ पर और भी फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई होती है। इस बच्चे की मॉम का नाम होता है लुइस। एंड जब खाना खा रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जिनके बेटे की जुबान नहीं होती, जिससे वो बोल नहीं सकता। ये अपना नाम पैडी बताता है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ में काफी देर तक बातें करती हैं। एंड ने एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा लग रहा होता है। अब ऐसा करते करते ये सभी हर दिन एक दूसरे के साथ में खाना खाते और एंजॉय करते। फिर जैसे छुट्टियां खत्म होती है तो लुइस की फैमिली अपने घर और पैडी की फैमिली अपने घर चली जाती है। लुइस अपने हस्बैंड से कहते हैं कि वो फैमिली कितनी अच्छी थी और उनका रहन सहन भी। कुछ दिन गुजरने के बाद पैडी इनको एक मेल भेजता है और अपने घर पर इनवाइट करता है। पैडी और उसकी फैमिली गाँव में रहते थे जबकि लुइस की शहर में, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं गाँव की जिंदगी कैसी होगी, हम वहाँ रह पाएंगे या नहीं। पर कुछ देर सोचने विचारने के बाद में लुइस और उसके हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए और इसी बहाने हमें गांव की लाइफ स्टाइल देखने का मौका भी मिल जाएगा। तो लुइस की फैमिली तैयार होकर चल देती है। एंड ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो पैडी इनका अच्छे से स्वागत करता है और कहता है कि मुझे लग रहा था कि शायद तुम लोग नहीं आओगे। अब ये सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, तभी हमें कुछ अजीब सी चीज देखने को मिलती है। ये लोग लुइस के हस्बैंड से कचरा फेंकवाते हैं और वो जब आ ही रहा होता है तो पैडी का बेटा एंट उसके सामने आ जाता है और अपना मुंह खोलकर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। शायद एंट उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं गूंगा कैसे हुआ, लेकिन तभी यहाँ पर पैडी आ जाता है और एंट को अपने साथ में ले जाता है। कुछ देर बात करने के बाद में ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लुइस को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी। वो कहती है कि इनका घर कितना छोटा है और ऊपर से बेड कितना गंदा है। अब जैसे तैसे लुइस एडजस्ट करके सो जाती है। अगले दिन पैडी ने घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाता है। बीच में पैडी लुइस की गर्दन ठीक करने के बहाने उससे फ्लर्ट करता है। कुछ देर बाद ये लोग एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे पैडी इनसे कूदने के लिए कहता है तो लुइस कहती है कि हम तो स्विमिंग सूट तो लेकर ही नहीं आए। तो पैडी कहता है कोई बात नहीं, ऐसे ही कूद जाओ। ये लोग जैसे अपने कपड़े उतार रहे होते हैं तो लुइस पैडी की बीवी से कहती है कि तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे। तो पैडी बताता है बस कुछ नहीं, कल रात हम थोड़े बेकाबू हो गए थे। अब ये अपने कपड़े उतारने के बाद में पानी में जंप लगा देते हैं और स्विमिंग करके एक दूसरे के साथ में काफी एंजॉय करते हैं। घर आने के बाद लुइस कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। तभी यहाँ पर पैडी की वाइफ आती है और कहती है कि हमें डिनर के लिए शाम को बाहर जाना है। लुइस को रियलाइज होता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब ये लोग शाम को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि बच्चे यहीं पर रहेंगे और इनकी देखभाल करने के लिए पैडी ने अपने दोस्त को बुलाया है। ये सब देखकर लुइस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, बट पैडी ने किसी तरह कन्विंस करके अपने साथ में ले जाता है। अब ये लोग डिनर के लिए समुद्र किनारे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती है और ये जगह लुइस और उसके हस्बैंड को भी काफी पसंद आती है। दूसरी तरफ हम लुइस की बेटी और एंट को देख पाते हैं जहाँ पर एंट उसको काफी सारी घड़ियों की कलेक्शन दिखा रहा होता है। एंट एक घड़ी को लेता है और कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस की बेटी कुछ समझ नहीं पाती। इधर पैडी खाने का सारा बिल लुइस के हस्बैंड को दे देता है जिससे उसको कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है और कुछ देर बाद ही वो अपने घर पर आ जाते हैं। एंट लुइस की बेटी को अपने शरीर के निशानों को बताता है, लेकिन तभी उसको दरवाजा खोलने की आवाज आती है और वो झट से सो जाता है। लुइस भी अपनी बेटी को सोता हुआ देखकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। तो लुइस का हस्बैंड कहता है कि ठीक है, कल हम यहाँ से जल्दी चलेंगे। बातें करते करते दोनों काफी करीब हो जाते हैं। वहीं पैडी इनको छुपकर देख रहा होता है। काफी रात होने पर लुइस की आंखें खुल जाती है और वो अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाती है। वो देखकर दंग रह जाती है कि उसकी बेटी जहाँ पर सो रही थी वो वहाँ पर है ही नहीं। अब लुइस घबराते हुए पैडी के रूम में जाती है और देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी वाइफ के बीच में सो रही है और पैडी भी अजीब हालत में बिना कपड़ों के लेटा पड़ा है। ये सब देखकर लुइस का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है और अपने हस्बैंड से आकर कहती है कि उठो जल्दी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती। लुइस का हस्बैंड भी मान जाता है और जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। ये अपना सारा सामान लेकर कार में रख देते हैं और उनको बिना बताए यहाँ से निकल जाते हैं। ये रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि तभी लुइस की बेटी को याद आता है कि उसका टेडी बियर तो वहीं पर ही रह चुका है। लुइस की बेटी की उस टेडी बियर के साथ में इतनी अटैचमेंट्स होती है कि वो उसके बिना रह नहीं सकती। इसके मॉम डैडी से काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम उस टेडी बियर को लेने के लिए जाएंगे। अब लुइस का हस्बैंड गाड़ी मोड़कर सीधे वहीं पर आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम कार में रुको, मैं उस टेडी को लेकर आता हूँ। लेकिन तभी पैडी और उसकी वाइफ जाग जाती है और उनसे पूछते हैं कि तुम हमें बिना बताए जा रहे थे, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई थी। लुइस आती है और कहती है कि हमें तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुमने मेरी बेटी को अपने बेड पर अपने साथ सुलाया, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी पैडी की वाइफ इमोशनल होकर कहती है कि हमारे पास बेटी नहीं है और हम भी चाहते हैं कि हमारी कोई छोटी सी बच्ची हो। अब ये सब बोलकर वो लुइस और उसके हस्बैंड को किसी तरह कन्विंस
कन्विंस कर लेते हैं और उन्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। अब ये लोग पहले की तरह एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी लुइस की बेटी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाने लगती है और उसके साथ एंट भी डांस करने लग जाता है। अब एंट यहाँ पर बहुत दिनों बाद खुश नजर आ रहा था। तभी उसका बाप आता है और कहता है कि तुम ठीक से डांस नहीं कर रहे हो, फिर से करो। तो एंट फिर से डांस करने लगता है, लेकिन पैडी उस पर जोर देता है कि तुम हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो और बहुत ही बुरी तरीके से डांटने लगता है। ये देखकर लुइस की बेटी काफी डर जाती है और पैडी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एंट पर टेबल पर रखे सामान की फेंक कर मारता है। ये सब देखकर लुइस और उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि ऐसा बर्ताव अपने बच्चे के साथ में कौन करता है, आखिर वो एक बच्चा है, बच्चे तो गलती करते ही हैं। लुइस अपने हस्बैंड को साइड में लेकर जाती है और कहती है कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमारे लिए यही बेस्ट होगा कि हम यहाँ से जल्दी चले जाएं। इसके बाद पैडी जाकर सो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर एंट उसकी चाबियां निकाल लेता है और खेलने के बहाने वो लुइस की बेटी को एक जगह पर लेकर जाता है जो कि एक खुफिया दरवाजे के पीछे अंडरग्राउंड जगह थी। यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के सामान होते हैं। एंट ने दिखाकर लुइस की बेटी को समझाने लगता है कि इतना सारा सामान कहाँ से आया। इसके बाद एंट उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें पैडी और उसकी वाइफ के साथ अलग अलग फैमिलीज की फोटोज होती हैं और हर तस्वीर में पैडी और उसकी वाइफ के साथ में अलग अलग बच्चे होते हैं। वहीं पर हम एक फोटो में एंट के असली मॉम डैड को भी देख पाते हैं और साथ ही उस फोटो में उसकी जुबान भी होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि पैडी ने उसकी जुबान को काटा होगा। इन सब चीजों को देखकर हम समझ पाते हैं कि पैडी और उसकी वाइफ दोनों सीरियल किलर्स हैं। ये नई नई जगह पर जाकर अलग अलग फैमिलीज को फंसाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और उन्हें इनवाइट करके अपने घर पर बुलाते हैं एंड उनका सारा सामान और पैसा लूटकर उन्हें मार देते हैं और बच्चे की जुबान काटकर अपने साथ में रखते हैं ताकि नई फैमिली को फंसाने में आसानी हो और बच्चा भी उन्हें कुछ बता नहीं पाए। ऐसे करके इन्होंने काफी सारी फैमिलीज को लूटा और मारा है और अब बारी थी लुइस और उसकी फैमिली की। एंट स्टार्टिंग से इन सबको इस बारे में बताना चाह रहा होता है कि ये समझ जाए और यहाँ से चले जाएं। अब लुइस की बेटी इन सभी की फोटोज खींच लेती है। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं और एंट जाता है और उस चाबी को वहीं पर वापस रख देता है। लुइस की बेटी ये सब अपनी मॉम को बताना चाह रही होती है, लेकिन वो भी पैडी की वाइफ के पास में होती है। तो उसे एक आइडिया आता है, वो एक पेन लेती है और अपने पैर के ऊपर कट करके खून निकाल लेती है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। लुइस तुरंत उसे वॉशरूम लेकर जाती है। अब उसकी बेटी को मौका मिल जाता है वो सारी चीजें दिखाने का। जैसे ही लुइस उन चीजों को देखती है और समझती है तो लुइस के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी से कहती है कि बस तुम ओवर रिएक्ट मत करना, मैं और तुम्हारे डैड अब जल्दी यहाँ से निकलेंगे। अब लुइस अपने हस्बैंड को बुलाती है और इन सभी चीजों के बारे में उसको बताती है। वो इन सभी चीजों को देखकर एकदम दंग रह जाता है और उसे अपनी फैमिली की फिक्र होने लगती है। अब ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बाहर ही बैठे थे। लुइस कहती है कि हम उनसे कह देंगे कि हमारी बेटी को कुछ फीमेल प्रॉब्लम आई है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। अब लुइस यहाँ से निकलने से पहले अपने साथ एक चाकू रख लेती है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसका सामना कर सके। अब ये लोग जाते हैं और पैडी और उसकी वाइफ को अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और पैडी पूरी कोशिश कर रहा होता है इनको यहाँ पर ही रोकने की। पैडी के लाख कोशिश करने के बाद भी ये लोग यहाँ से जाने का डिसीजन ले लेते हैं। ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी गाड़ी का टायर पंचर है। पैडी कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे 5 मिनट में ही ठीक कर दूंगा। अब पैडी लुइस के हस्बैंड को कुछ औजार लेने के लिए अंदर लेकर जाता है, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है कि पता नहीं कि ये कब हम पर हमला करके मार दे। लेकिन पैडी कुछ औजार लेकर आता है और उसके टायर को ठीक कर देता है। फिलहाल तो पैडी कुछ नहीं करता, लेकिन ये जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तो उनकी बेटी का उन्हें टेडी बेयर दिखता है, वो भी छत पर। पैडी को पता होता है कि लुइस की बेटी इस टेडी बेयर के बगैर नहीं रह सकती। पैडी कहता है कि अरे यार ये क्या हो गया, इसको वहाँ पर कौन ले गया। तभी पैडी एक लंबी सी सीढ़ी लगाता है और लुइस के हस्बैंड को उस पर चढ़ने के लिए बोलता है। ये सीन वाकई में बहुत ही डरावना और बहुत ही सस्पेंसियस होता है। आखिरकार लुइस का हस्बैंड उस टेडी को नीचे ले आता है और पैडी अपने हाथों से उस टेडी को लुइस की बेटी को दे देता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रहे होते हैं तो पैडी इनकी आंखों के सामने एंट को उठाकर पानी में फेंक देता है और वो डूबने लगता है। ये देखकर लुइस की फैमिली रुक जाती है और लुइस का हस्बैंड उसको पानी में बचाने के लिए कूद जाता है, जिससे वो एंट को तो बचा लेता है लेकिन उसकी फैमिली ही खतरे में पड़ जाती है। पैडी गन पॉइंट पर सभी को बंदी बना लेता है और उनके अकाउंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल लेता है। इतना सब होने के बाद में पैडी इनको मारने के लिए आ ही रहा होता है, तभी लुइस अपना चाकू निकालकर पैडी को जोर से मारती है और एक गन लेती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। दरवाजे को लॉक करती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगती है। तभी इनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जो कि होटल में रहने वाला पैडी का भाई था। वो अपनी गन से इनकी गाड़ी पर शूट करने लगता है, तो ये लोग जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अपनी जान बचाने के लिए एक घर के अंदर चले जाते हैं और सारे के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ पैडी का भाई पैडी को बचाने के लिए ताले को तोड़ता है और उनको आजाद करवा लेता है। अब ये तीनों आजाद होकर उनको मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे भी इनको घर के सारे रास्ते पता होते हैं। पैडी जैसे ही लुइस के पास में आता है तो वो उसके ऊपर तेजाब फेंककर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पैडी का भाई इनके ऊपर हमला कर देता है एंड वो लुइस के हस्बैंड को मारने वाला होता है। तभी लुइस वहाँ पर आ जाती है और एक हथौड़ी से उसके सिर में मारती है, जिससे वो वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद लुइस अपने बच्चे को लेकर छत वाले रास्ते से निकलने लगती
लगती है, लेकिन तभी पैडी की वाइफ को इनका पता चल जाता है और वो एक गन लेकर इनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन लुइस वहाँ से छुप जाती है और उसके ऊपर से जोरदार हमला करती है, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिरती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लुइस का हस्बैंड नीचे सीढ़ी लगाने के लिए ऊपर से ही कूद जाता है, जिससे उसको काफी चोट भी आती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह सीढ़ी को खड़ा कर देता है, जिससे ये तीनों नीचे आ जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ से निकल पाते इनके पीछे आ जाता है पैडी और वो इनकी बेटी को पकड़ लेता है। पैडी कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की जान ले ली और मैं जान के बदले जान लेकर आऊंगा। पैडी जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तो लुइस की बेटी उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके असर से पैडी तुरंत ही नीचे गिर जाता है। अब लुइस के हस्बैंड के पास में मौका होता है कि वो उसे मार दे, लेकिन उससे पहले एंट उसे बहुत ही गंदी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि एडी ने उसे इतनी तकलीफ दी थी कि उसकी जिंदगी बद से बदतर कर दी थी। इसलिए एंट एक पत्थर उठाता है और उससे पैडी को जोर जोर से मारने लगता है। एंट अपने दिल की भड़ास निकालता है और उसे तब तक मारता है जब तक कि पैडी की मौत नहीं हो जाती। अब इतने बड़े खतरे से निपटने के बाद ये सभी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और साथ ही एंट को भी ले लेते हैं। एंट की आंखों में काफी उम्मीद होती है जो कि उसे इस फैमिली से मिली थी। अब कोई और फैमिली पैडी से शिकार नहीं हो पाएगा। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि ये वहाँ से बचकर निकल पाए। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।